जी नमस्कार साथियों। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले 6-7 दिन में आप लोगों ने जो प्यार और विश्वास मुझ पे जताया है, दिखाया है, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार है आप सभी का। मुझे नहीं पता था कि मेरी चीज़ें लोगों को इतना पसंद आएंगी। खैर, मैंने तो जो जेन्युइन बातें की थी, हकीकत बातें की थी, तो लोगों को अच्छी लगी। अच्छी भी चीज़ है क्योंकि ये समय एक ऐसा समय है कि यहाँ पे बच्चे बहुत परेशान हैं। इतने प्रश्न उनके दिमाग में गूंज रहे हैं, इतने डाउट उनके दिमाग में हैं कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा। कोई तैयारी छोड़ने की बात कर रहा है, किसी का मन ही नहीं लग रहा है, कोई पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ लोग इसी बात से टेंशन में हैं कि फॉर्म इतने पड़ गए हैं, कंपटीशन का लेवल सर कहाँ पहुंचेगा। मतलब इतने प्रश्न मेरी तो समझ से ही बाहर हैं। आप पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं कर रहे भैया? पढ़िए। जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, मैं पहले कह चुका हूँ। और एक बात और कह दूं भैया, देखो, मैं सिर्फ यूट्यूब पे माध्यम से आकर आपको कुछ भी समझ लो, एक भाई के नाते, दोस्त के नाते कुछ सलाहें दे रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो मुझे सुबह शाम 4 वीडियो बनाकर व्यूज़ चाहिए। मैं आपको संतुष्टि दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। फिर आपके मन में एक प्रश्न चलता है कि मेरिट कहाँ जाएगी, कितना कट ऑफ सेफ रहेगा, क्या रहेगा। मैं बार बार आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, नंबर्स पे फोकस मत करिए। आजकल जितने भी मेरे साथ के लोग ही होंगे, मान लीजिए 49,000 पुलिस भर्ती में जो हुए हैं, 41,000 में जो हुए हैं, तो जो भी भाई यूट्यूब पे आके सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं कि ये सेफ स्कोर रहेगा, मैं इसमें कतई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता कि आप सेफ स्कोर आके मत बताइए। लेकिन कम से कम भाई साहब, अगर आप सेफ स्कोर बता रहे हैं तो कम से कम उन्हें ये तो बताइए कि सेफ स्कोर मिलेगा कैसे इन्हें, इन्हें क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, इन्हें क्या क्या चीज़ छोड़नी चाहिए। अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स के, चाहने वालों के इतने ही हितैषी हैं, तो फिर उनके लिए मेहनत करिए, उनको नोट्स भी दीजिए, समझाइए। फिर लोग कहेंगे कि नहीं साहब, हमने बुक्स बताई तो हैं, वहाँ से पढ़ लें। तो बुक्स तो मार्केट में सभी के पास होंगी। जितने भी फॉर्म पड़ेंगे, 35 लाख, 45 लाख, 50 लाख, सभी के पास बुक्स हैं, सोर्स तो सबके पास हैं। भैया, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है ना अब, कि पढ़ना क्या है। आप आते हैं यूट्यूब पे, किसी से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है भैया मेरा, लेकिन कुछ थोड़ी सी प्रश्न ज़रूर हैं। देखो भैया, मैं अभी जो बात समझा रहा हूँ वो उनके लिए समझा रहा हूँ जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे समझते हैं, जो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। मान के चलिए आपने मुझे इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, 3,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे कुछ ही दिनों में। मैं उन्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, बहुत प्रैक्टिकली, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते। आपको क्या करना है कि कोई भी यूट्यूबर्स यूट्यूब पे आता है, तो जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, मुझे अगर व्यूज़ चाहिए, तो व्यूज़ चाहने के लिए मेरा मार्कर है, मेरा बोर्ड है। अब मैं इस पर कितनी भी कट ऑफ लिख दूँ कि भैया जर्नल वालों, आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी 220। भैया ओबीसी वालों, आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी 210। फिर ऐसे ही आप एससी बता देंगे, एसटी बता देंगे। ये आपका कट ऑफ का पूरा एक्सप्लेन करते चले जाते हैं आप। 41,000 की भी बात करते हैं, 49,000 की भी बात करते हैं। मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है भैया, क्या इतने ही होशियार बच्चे 41,000 में नहीं थे जो कट ऑफ वहां रह गई? भाई, 41,000 की एक प्रैक्टिकल सी चीज बता रहा हूँ, 41,000 की कट ऑफ जर्नल की मान के चल रहा हूँ मैं कि 220 प्लस थी, या तो 223 या 225 ऐसे ही है, जो भी हो 220 के आसपास है। जर्नल की मान के, वो सॉरी, ओबीसी की मान के चलिए 215 या 210 के आसपास है, ठीक है। तो मैं एक प्रैक्टिकल सी चीज़, सबको पता है, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन में सभी के नंबर 35 से लेकर 40 और 45 तक बढ़ाए गए हैं।
आप 35-40 नंबर एक्स्ट्रा जब नॉर्मलाइजेशन में पा रहे हैं, तब आपकी कट ऑफ यहाँ जा रही थी। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इस भर्ती में कंपटीशन ज्यादा है, सबसे सरल यही भर्ती है। सबसे टफ पता है कहाँ था कंपटीशन? सबसे टफ तो 49,000 में था मेरे हिसाब से। 49,000 में क्यों था? 49,000 में भैया इसीलिए था क्योंकि 49,000 का जो नोटिफिकेशन आया था ना भैया, वो तभी आया था जब 41,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। जो बच्चे 41,000 की तैयारी कर रहे थे वो सिलेक्ट भी नहीं हुए थे। सिलेक्शन होने से पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था। उन सारे बच्चों ने 49,000 की परीक्षा दी थी। यानी 41,000 की तैयारी करते वक्त उन्होंने 41,000 की जब भर्ती आई थी तब भी तैयारी कर रहे थे 3-4 महीने पहले से। फिर उन्हें 49,000 में भी मौका मिला तैयारी करने का। समझ रहे हैं? मेरे हिसाब से 49,000 में जो सिलेक्शन जिनका हुआ है, उन्हें आप मिनिमम मान के चलिए कि वो सारे लोग 41,000 में भी तैयारी करके आ रहे थे। फिर उन्हें 4-5 महीने 49,000 में भी मिल गए। आपको 4-5 महीने वो मिले, उससे पहले मिल गए 41,000 में। तब आप फाइनल कट ऑफ 97 क्वेश्चन टचअप कर पाए थे जनरल के बच्चे। ओबीसी के बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ 93 है या 95, यही शायद है, ये थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मैं एक जेन्युइन और बिल्कुल परसेप्शन चीज़ कह रहा हूँ कि जो आप मॉक दे रहे हैं ना, यहाँ भी दे रहे हैं, ये भाई पेपर नहीं है आपका यूपी पुलिस का। जब आपका यूपी पुलिस का पेपर आपके हाथ में आएगा ना, तो आप देखेंगे कि हम क्या पढ़ते थे, क्या लगाते थे और क्या आया है। मैं बार बार एक ही चीज़ पे फोर्स कर रहा हूँ, एक ही चीज़ पे कह रहा हूँ भैया कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इतने नंबर की तैयारी करो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रश्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ भागिए। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 टारगेट करिए। जर्नल के लिए बात कर रहा हूं मैं 105, मैं लास्ट 105 भी कह दिया है बस। भैया इतने प्रश्न सही करना ना। मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 115 भी सही कर देंगे, 120 भी कर देंगे, लेकिन इतने बच्चे 60,000 नहीं होंगे। या जो 1.5 लाख बुलाए जाएंगे वो सभी के इतने नंबर क्वेश्चन सही नहीं होंगे। आप बहुत प्रैक्टिकल सी चीज से समझिए कि अगर एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं ना, 100, 100, तो 100 बच्चों में आप सभी जानते हैं 12th करके आए हैं, 10th करके आए हैं, एकेडमिक्स पढ़ के आए हैं। 100 बच्चों में हर किसी बच्चे के 90% प्लस नहीं आते। एक क्लास में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो आपका इससे प्लस या यहाँ तक परसेंटेज लाते हैं। वरना ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो आपके 70, 80 और 85 ये परसेंटेज पे रह जाते हैं। ये रेशियो रहता है 70-80% का। कहने का अर्थ ये होता है कि भैया जो आपका 100% फॉर्म पड़ रहा है, इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे वास्तव में ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छी तैयारी करी होगी, वो इतना स्कोर टचअप कर जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन हर बच्चा कर जाएगा ये जरूरी नहीं। होशियार बच्चे तो भैया 41,000 में भी होंगे। होशियार बच्चे तो 49,000 में भी बैठे होंगे, जो अपने अपने जमाने के बहुत होशियार रहे होंगे। वो तो कट ऑफ नहीं पहुंचा पाए 97 से ऊपर। समझ रहे हैं? जो भैया यूट्यूब पे आके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तब इतनी थी, अब इतनी थी, अब 110 करो, 120 करो, भैया ये कहना बहुत आसान है। आप आते हो, बता के चले जाते हो कि 120 कर लो, 110 कर लो। तो मेरे प्रभु, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है इतना बताते हो तो कम से कम यही बता के चले जाया करो कि बच्चों को पढ़ना क्या है आप। अरे कुछ को तो भला कर दो भाई। हैं? आपको बस इसी से मतलब है। होता ये है कि जो यूट्यूबर्स हैं प्रॉपर, मैं देखो किसी से कोई पर्सनली वो नहीं है,
लेकिन हो ये रहा है कि बच्चे ज़्यादातर अभी यूट्यूब से देख रहे हैं। आप क्या करते हैं? देखते हैं कि सुबह सुबह भाई साहब आए, मोबाइल लिया, हेलो बच्चों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद है, आशा है, मेहनत करते रहिए, आपको एक सीट लेनी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेहनत करते रहिए, मैंने आपको जो बताया है स्टडीज पे पढ़ते रहिए। क्या बताया है भैया? स्कोर बता के भाग गए? अरे मैं अपनी कह रहा हूँ, मैंने अगर 100 क्वेश्चंस की बात करी है ना, 105 की, आप सभी लोगों ने वास्तव में मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं इस चीज़ पे मजबूर हो चुका हूँ कि मैं आपके लिए अगले 20 दिन जो भी हैं, मैं यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ, आज की वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो, मुझे सिर्फ 20 तारीख तक का 21 तारीख तक का समय दीजिए, क्योंकि मेरी थोड़ी पारिवारिक चीज़ें हैं, उसमें व्यस्त रहूँगा मैं। 21 के बाद 22 से, और अभी भी 2 दिन मेरे पास हैं, 1-2 दिन, मैं आपके लिए, आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी बना रहा हूँ अपने हैंड रिटन। मैंने अगर यूट्यूब पे आके ये कह दिया ना कि कट ऑफ यहाँ तक जाएगी, तो मैं आपको दिला रहा हूँ वो चीज़, मैं आपको पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ना कोई पैसा चाहिए, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं, बस उसी से खुश हुआ हूँ मैं। 20 दिन मैं एक टीचर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह मैं आपके साथ रहूँगा। आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं खुद अपने हाथ से नोट्स बना बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। बस भैया आपको याद करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका स्कोर मैं वहाँ पहुँचा दूंगा, लेकिन ये ज़रूर वादा कर रहा हूँ कि आप फिजिकल देने जाएंगे। जितने भी मेरे भाई हैं, बंधु हैं, आपको अगर मेरी पुरानी वीडियो से विश्वास मिला है, तो आप विश्वास रखिए, मैं आपको 22 तारीख के बाद 2 या 3 तारीख तक सब कुछ सही रहा तो आपके लिए जीएस में क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। आपको करंट की चीज़ें जो आप 10 जगह से ढूंढ रहे हैं, मैं खुद आपको कलेक्ट करके, मैं 3 बजे तक, 4 बजे तक, जो भी वीडियो देख रहे हैं इसमें से 2-4 भाई ये जान रहे होंगे कि मैंने रात के 3 और 4 बजे तक कॉल अटेंड करी हैं। मैं उस वक्त पढ़ रहा होता हूँ, आपके लिए नोट्स ही तैयार कर रहा हूँ। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, तो मैं ये समझ लीजिए पूरी जी जान लगा दूंगा। मैं सिर्फ एक लाइन और कहूँगा कि 22 तारीख के बाद आप दीपक बन जाओ, मैं बाती बन जाऊंगा। तुम जलो, तुम्हारे साथ मैं भी जलने के लिए तैयार हूँ। मैं भी, मुझसे भी जितनी मेहनत होगी, मैथ्स से लेके जो भी कंटेंट होगा हिंदी का, बिल्कुल सिलेक्टेड सिलेक्टेड, यहाँ से आते हैं प्रश्न, बनते हैं वैसे ही, ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं। बस आपका काम इतना है कि बस उनको याद करना है। मैं याद करने पे इसलिए फोकस करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना, ये दिमाग दिमाग जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ना मेरे नोट्स जाएंगे, ना किसी की वीडियो जाएगी, ना किसी का कोर्स जाएगा। इस दिमाग में जितनी चीज़ें आपके सेव होंगी ना, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ज़्यादा सही होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भैया, आप 22 तारीख के बाद मेरे साथ लगातार टचअप में रहें। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल 5 मिनट की, 10 मिनट की आपको समझाने आया करूँगा, ये ऐसे और वो ऐसे, ठीक है। और जो लोग ये कह रहे हैं सब्सक्राइब, भैया कतई मुझको आप 18 तारीख तक कोई सब्सक्राइब मत करो, कुछ भी मत करो, मत करो भैया, मैं नहीं कह रहा। लेकिन 18 तारीख को जब आप पेपर दे के आओ, आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई, इस भाई की वजह से, इस दोस्त की वजह से कुछ ऐसा लगा कि मैं उस स्कोर तक पहुंच गया, फिर आप मेरा किसी से नाम ले सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, करवा सकते हैं, फिर आप मेरी मदद कर सकते हैं। 22 से लेकर आपकी 18 तारीख तक मैं आपके साथ बिल्कुल भाई की तरह, दोस्त की तरह, फिर कह रहा हूँ, आप दीपक बन जाओ, मैं बाती बनने के लिए तैयार हूँ। आप राम बन जाओ, मैं केवट बनने के लिए तैयार हूँ। बस आप चलो, मन बनाओ, मेहनत बनाओ, 20 दिन में खेल हो सकता है, हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आपको श्योरिटी नहीं, लेकिन एक विश्वास दे सकता हूँ कि आपको मैंने पीछे जैसे बताया है वैसे कर सकता हूँ।
आप भी जानते हैं आप थोड़ा घबरा रहे हैं, किसी का भी मौक देने के बाद घबरा रहे हैं। मत घबराइए भैया, आपकी तैयारी को मैं दुरुस्त करूंगा। ठीक है। बहुत से हमने देखे हैं बड़े बड़े चैनल्स पीछे भी, भैया लाखों लाख एडमिशन लेने के बाद 500 सिलेक्शन नहीं दिखा सकता कोई। 500 सिलेक्शन दिखा दे भर्ती में। लेकिन मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी 3400 3500 लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, आप सभी को बिल्कुल सफलता के शिखर तक लाकर खड़ा कर दूंगा। ना कोई पैसा चाहिए मुझे, ना कोई सब्सक्राइब चाहिए मुझे। आप बस मेरे साथ मेहनत करते रहो। मैं पूरी तल्लीनता के साथ आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है दोस्त, आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा मुझे 20-21 तारीख तक का ये माफ़ी दे दो, मेरी व्यस्तता है। ठीक है। लेकिन हाँ, अभी 1-2 दिन मेरे पास हैं, तो मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ हाथ से। आपको बस याद करने हैं जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। तो बहुत से भाई की क्वेरी एक ये भी थी कि भैया फॉर्म 43 लाख 44 लाख पड़ गए, वो भी सुन लें। इस भर्ती में ना कल योगी जी ये अनाउंस कर दें कि हम 40 साल तक के युवाओं को भी छूट का मौका देते हैं, वो सारे लोग फॉर्म भरेंगे। मैं मान लिया कि इस भर्ती में अब 1 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे और 1 करोड़ लोग पेपर देंगे, तो भी कंपटीशन शून्य है भाई। उसका कारण है भाई, जिन लोगों को 3 साल की छूट मिली थी ना, उन्हें पता ही नहीं था पहले कि हमें छूट मिल जाएगी, हमें पेपर देने का मौका भी मिलेगा। आप तब भी 1-2 महीने पहले से बढ़ रहे हैं। वो तो बेचारे मौका तो मिला है, लेकिन वही कहावत है कि हाथ आया मुंह ना लगा। ये तो है, मौका मिला है उन्हें। हो सकता है बहुत कम लोगों को मुंह लगेगी ये भर्ती, क्योंकि भैया उन्हें नहीं पता था पहले कि हमें छूट मिलेगी। अभी 40 साल तक के युवाओं को छूट दे दी जाए, तो ये बात सच है कि मौका मिलता है तो लोग आजमाते हैं अपने आप को, कोई नहीं छोड़ता। मौका मिलेगा तो ये 40 साल तक के युवा फॉर्म डाल देंगे, संख्याएं बढ़ जाएंगी। लेकिन ये 40 साल तक के युवा, मान के चलिए 10 लाख 20 लाख अगर जुड़ भी जाएंगे इस भर्ती में, तो वो जीरो मेमोरी के साथ जुड़ेंगे। अभी उन्हें ज्ञान ही नहीं होगा। अभी उन्होंने मैथ्स का भी नहीं कुछ पढ़ पाया होगा, जीएस का भी नहीं पढ़ पाया होगा। यही तो हाल है जिनको 3 साल की छूट मिली है। किसी का जीएस कवर नहीं है, किसी की रीजनिंग कवर नहीं है, किसी का मैथ नहीं आ रहा है। ये सबका यही आलम है भाई। आपको ये लगता है कि नहीं 3 साल की छूट मिल गई तो इतनी संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ जाने से कंपटीशन नहीं बढ़ता भाई, सीधी सी बात है। अगर संख्या बढ़ जाने से कंपटीशन बढ़ता, 49,000 वैकेंसी में इतने ही होशियार लोग आते, या मान के चलिए 30-35 दिन में ऐसी तैयारी हो सकती है। मैं एक प्रैक्टिकल सी चीज कह रहा हूँ, समझ लेना भैया। 30-35 दिन में अगर ऐसी तैयारी हो सकती है कि 120 क्वेश्चन सारे लोग सही कर दें, तो मुझे ये लगता है कि 30-35 दिन की तैयारी के बाद आपको इंस्पेक्टर की जॉब करनी चाहिए, यूपीएससी और आईएएस पीसीएस देना चाहिए। क्योंकि आप तो 30-35 दिन में ही स्कोर कर सकते हैं इतना, और ये लोग करवा भी सकते हैं आपको स्कोर इतना। हम्म? मजाक बना के रख दिया है सारी चीज़ों का। भाई 30-35 दिन में जब पेपर हाथ में आएगा, तो सही सही प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं। सही सही प्रश्न अपने जांच लेना जो तुम्हें आ रहे हो। 100 और 100 के अप्रोक्स ही पहुंच रहे होगे आप। हम भी देखेंगे, हम भी मिलेंगे कितने लोग आएंगे 110 प्लस वाले। हम भी देखेंगे मेरिट कहाँ जाएगी। मेरा बस एक ही उद्देश्य है भैया, जो लोग यूट्यूब पे ये सारी बातें कह रहे हैं कि भैया कट ऑफ ये जाएगी, तो सबसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ जो लोग आपको देखते हैं उन्हें ये भी बताओ कि भैया आपको पढ़ना क्या है। पढ़ाओ तो उन्हें। उनकी इतनी हेल्प कर रहे हो कि कट ऑफ कहाँ जाएगी, तो इतनी भी कर दो कि आएगा कहाँ से। इतनी भी कर दो कि नोट्स दे दो उन्हें थोड़े से, हैंड से बना के मेहनत कर दो उनके थोड़ी सी। मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि एक दिन में 4-5 वीडियो बनानी है, व्यूज़ चाहिए।
मैंने दोस्त वीडियो सिर्फ इसीलिए ही बनाई है क्योंकि लगातार देखो मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैं भी आपके लिए नोट्स की तैयारी कर रहा हूँ। जो लोग मुझसे टेलीग्राम से जुड़े हैं उन्हें पता भी है कि मैं हाथ से लिख लिख के आपको जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा आप सभी से कहना ये है कि ज़्यादा इधर उधर मत भागो कि वो यहाँ इतना कट ऑफ बता रहे हैं वो वहाँ इतना। बताने दो, मेरे भी कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को टारगेट करवा रहा हूँ आपको। इतने क्वेश्चन टारगेट करेंगे साहब आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकेगा साहब। जनरल वालों के लिए पहले से 10,000 वैकेंसी बढ़ के आई हैं, उसमें भी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक्स्ट्रा हैं। बहुत भर्तियां होती हैं ये, लगभग मान के चलिए 3 गुने आपके जनरल कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। मजाक बात नहीं है हर किसी के लिए 120 प्लस करना क्वेश्चन सही। जिस दिन पेपर हाथ में आ जाएगा उस दिन पता चल जाएंगे। हमने भी देखे हैं बहुत सारे लोग जो 2021 की एसआई की भर्ती में 350 स्कोर करते थे, आज फेल होके यूपी पुलिस का ये वाला फॉर्म भर रहे हैं। सारी तीरंदाजी रखी रह जाती है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ आपका पुलिस का जो एग्ज़ाम आएगा वो इस स्तर का नहीं आएगा। फिर कह रहा हूँ जितना आपका भर्ती बोर्ड के सिलेबस में दिया है उन पॉइंटों को नोट करिए, उन पॉइंट्स को फिनिश करिए। सभी मिल जाएंगे आपको किताब बताने वाले कि ये किताब ले लो, वो ले लो, वहाँ से पढ़ लो। किताबें लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जो टॉपिक भर्ती बोर्ड ने दिए हैं इन्हें ख़त्म करने से, इन्हें याद करने से, प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक। बाद बाकी चलते चलते एक ही बात करूँगा, बस आप ये 6-7 दिन जैसे भी पढ़ रहे हैं पढ़ लो, मैं आपके साथ। आपको बस याद करना है, नोट्स देने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सर नोट्स की वीडियो बना दें। वीडियो बनाऊंगा भैया तो एक एक दो दो घंटे लगेंगे। वो वीडियो मैं आपको एक फ़ोटो की क्लिक में दे सकता, जो पॉइंट्स 10-20 जो मैं 2 घंटे में बनाऊंगा ना, यही तो आप कर रहे हैं आज की डेट में, जो आपको नहीं करना चाहिए। जिस 2 घंटे में आप 2-3-4 टॉपिक कवर कर सकते हैं, उस 2 घंटे में एक ही टॉपिक कवर हो रहा है, और वो भी पता नहीं है कि वहाँ से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि फ़ोटो की क्लिक में आपके पास सारे पॉइंट होंगे, बस आपको याद करना है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि कैसे याद करोगे। चाहे 112 साल की बुढ़िया की गुट्टी खाना, बॉर्नवीटा पीना, जो खाते हो वो खाना, छुआरे बादाम, पर याद करना। ठीक है। तो आपका भाई, आपका दोस्त 22 से लेकर 18 तक, मैं नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ मेहनत करिए। ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा, कि कुछ कमिटमेंट, सामाजिक कमिटमेंट आपको झेलने पड़ते हैं, वो मैं भी झेल रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ चीज़ें, वो जुनून, जो जोश आपने मुझे दिया है उसको बरकरार रखिए। बाद बाकी चीज़ें समझाने की थी मैंने समझा दी प्रैक्टिकली आपको। ठीक है। फॉर्म बढ़ जाने दो, जितने भी बढ़ जाएं, उससे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है। सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा, जो सारे टॉपिकों को ख़त्म करेगा। इसका कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। तब तक के लिए अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए, जब भी आएगी तो महत्वपूर्ण चीज़ को ही आएगी। आप अपने मोटिवेशन को डाउन ना करें, कतई ना करें, सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। और चलते चलते फिर से वही बात, पूरी विश्वसनीयता के साथ आप मेरा फ़ोन नंबर ये नोट कर लें। आपको जब भी ज़रूरत लगे कि कोई चीज़ पूछनी है, कुछ करना है, आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा और कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको मन है कि मुझे आप बेस्ट विशेस दे सकते हैं, आपकी दुआओं का आकांक्षी रहूँगा। कमेंट बॉक्स में मेरे लिए दुआएं कर दो, काफ़ी है। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन कमेंट में आप अपनी दुआएं दे सकते हैं। ठीक है साहब, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मोटे रहें या पतले रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है। चलिए।